हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल कवि कमल पर। दोस्तों, ढोलक का रियाज़ करते करते मुझे एक कहानी याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। ज़िंदगी में कभी भी चटक और तेज कभी नहीं बनना, क्योंकि ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आ गई। घोड़ा, आप लोग जानते हो, घोड़ा हमारा पालतू पशु है। पहले वो जंगली पशु हुआ करता था, जंगली जानवर। तो उनकी भी एक कहानी है। तो मैं आजकल ये ढोलक का भी रियाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि रीना ढोलक संगीत जो हमारी फ्रेंड है, यूट्यूब चैनल है उनका, उनके ऊपर जब वो ढोलक सीख रही थी तो उन्होंने अपना ढोलक ख़रीदा था और उन्हीं से वो सिखाती थी ढोलक। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं भी ढोलक ख़रीद लूँ। तो मैंने भी ढोलक ख़रीदा और सीखता हूँ मैं भी। एक टाइम जब समय निकलता है तभी सीख लेता हूँ। अच्छा लगता है संगीत और कविताएं लिखना, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए हर किसी ने। तो मैंने भी ढोलक ख़रीदा था, काफ़ी पहले ख़रीदा था, लेकिन मैं बताया नहीं, शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। ये बहुत भारी ढोलक है दोस्तों, अगर इसको देखोगे ना दोस्तों, ये पूरा नट वाला ढोलक है, काफ़ी महंगा पड़ता है ये। वो वेट भी ज़्यादा है इसका दोस्तों, काफ़ी वेट है। चलो, मैं किस टॉपिक में था, मैं उसी विषय पर आपसे बातें करूँगा। जो घोड़ा हमारा है, पहले हमारा घोड़ा जो हुआ करता था, यह जंगली जानवर था घोड़ा। बाद में जाकर वो हमारा घर का पशु बन गया। वो कैसे बन गया उसकी कहानी मैं छोटी सी सुनाऊंगा आप लोगों को। आप उसको ध्यानपूर्वक ध्यान ध्यान से सुनना, ताकि कुछ मेरी इस कहानी से आपको कुछ मिल सके। तो कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। जब घोड़ा जंगली जानवर हुआ करता था, तो वह अपने एरिया पर घास चर रहा था। पहले क्या होता था दोस्तों, जो भी जानवर होते थे सबका अपना अपना एरिया होता था, जहाँ वो अपना घास को चर सके और अपना गुजारा कर सके। ऐसे ही घोड़ा अपने एरिया में जब घास खा रहा था, तो एक बारहसिंगा होता है दोस्तों, हिरन टाइप का होता है, तो उसके 12 सिंग होते हैं। तो वहाँ पहुँच गया, उसके पास उसने बोला, और उसके जहाँ वो घोड़ा घास खा रहा था, तो वो भी उधर ही जाके घास खाने लग गया। तो घोड़ा ने कहा, ये तो मेरा एरिया, तो मेरे एरिया में कैसे आ गया। तो उन दोनों का आपस में नहीं बनी। तो बारहसिंगा जो था, वो एक हिरन होता है दोस्तों, हिरन से ही बारहसिंगा बनता है। पहले वो एक हिरन होता है, जब उसके बारहसिंगा होता है तो देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं। तो उसने घोड़े को डरा दिया, घोड़ा वहाँ से भागा। घोड़ा भागते भागते जैसे ही जा रहा था, तो उसके नज़र एक शिकारी पर पड़ी। शिकारी अपने तलवार और जो उसके होते हैं तीर कमान, उसको तेज कर रहा था। तो घोड़ा ने सोचा, शायद यह मेरा मदद कर सकता है, मैं अपना मदद के लिए इसके पास जाऊं और अपनी बातें रखूं, शायद ये मेरी कुछ मदद कर दे। तो घोड़े ने उसको सारी बातें बताई कि मेरा एरिया में एक बारहसिंगा है, बहुत बड़ा है, वो घास चल रहा है, मुझे खाने नहीं दिया उसने, मुझे भगा दिया है, आप मेरा इतना मदद कर दो, उसको मारना है, और उसको मारने के लिए मैं पूरा साथ दूंगा आपका, आप मेरे साथ दो। तो शिकारी खुश हो गया, उसने बोला, हाँ यार, मुझे तो बड़ी पढ़ाई मेहनत और मेरा शिकार मिल गया, तो क्यों ना जाना पड़ेगा। तो शिकारी ने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ, आप घोड़े हो, आप तो भागते हो, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो घोड़े ने कहा कि आप फिक्र मत करो, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको उस तक पहुँचाऊँगा, आप बैठ जाओ, मुझे पकड़ कर बैठना, देखो मैं आपको 2 मिनट के अंदर कैसे पहुँचाता हूँ। तो घोड़ा ने शिकारी को अपने पीठ पर बिठाया और वहीं चला गया जहाँ बारहसिंगा घास चर रहा था। घोड़े के जो घास का जो एरिया होता है, वहाँ वहाँ तक पहुँचने के बाद बारहसिंगा ने शिकारी को देख लिया और दौड़ लगा दिया। जैसे ही बारहसिंगा दौड़ने लगा, तो घोड़ा ने भी अपना रेस बढ़ा दिया, वो भी और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते शिकारी ने अपना धनुष बाण तैयार किया, और जैसे ही बारहसिंगा के ऊपर अपना निशाना लगाता, तो बारहसिंगा थोड़ा और जंप मार के दूसरी ओर चला जाता। तो घोड़े ने भी उसको लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि घोड़े का एक एम था कि मैं शिकारी को इस तक जल्द से जल्द और सामने तक पहुंचाऊं, ताकि इसका निशाना सटीक लग जाए।
ऐसे करते करते काफ़ी दूर निकल गए दोस्तों, लेकिन घोड़ा ने भी हिम्मत नहीं हारा और शिकारी को अपने पीठ पर बिठाकर लगातार दौड़ता रहा। और जैसे ही उसके पास पहुंचा तो शिकारी ने अपना तीर कमान निकाला और सीधा उन्हें निशाना लगाया। निशाना सीधा लग गया बारहसिंगा के पेट पर और बारहसिंगा वहीं पर घायल हो गया। तो वो रुक गया उधर ही। उसके बाद फिर बारहसिंगा तड़पने लगा। तो शिकारी का तो काम हो गया, उसने अपने शिकार को पकड़ा। अब ले जाऊंगा कैसे, घर तक जाना, इतना बड़ा शिकार ले जाऊंगा कैसे। तो उसने घोड़े को कहा मेरा घर तक पहुंचाने का मदद करो और मेरे साथ घर चलो। तो घोड़े ने कहा मेरा काम तो हो गया, अब आप जाइए, आपका मैंने काम कर दिया और मेरा काम भी हो गया है, तो मैं चले जाता हूँ अकेला। तो शिकारी ने उसको तीर दिखाया और उसके तलवार के नोक से उसको डर दिखाया, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे घर तक छोड़ो। तो घोड़ा डर गया। घोड़े ने शिकारी को अपने पीठ पर बिठाया और बारहसिंगा को बिठाया और शाम तक उस घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते घोड़ा बहुत थक गया था और जैसे ही घर पहुँचे तो घोड़ा बैठ गया बिल्कुल। घोड़े के लिए पानी दिया, घोड़े ने पानी पिया और कहने लगा अब आपका काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो शिकारी ने बोला ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आपको, आप अब मेरे साथ ही रहोगे। तब से घोड़ा पालतू जानवर बन गया दोस्तों। उसकी कहानी यह है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी का मतलब यह है कि ज़िंदगी में कभी भी तेज और चटक नहीं बनना है। अपनी बुद्धि और अपनी कल्पना से अपना कार्य को करना है, तभी ज़िंदगी में कहानी सक्सेसफुल निकलती है। मुझे इस कहानी से यही मेरा निष्कर्ष निकलता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने इस कहानी पर और क्या सीखा। मैं बाद में उनका उत्तर देकर कमेंट सेक्शन में आकर उनका सही उत्तर देकर और कुछ बताऊंगा। इसमें दो तीन चीज़ बातें और सीखा। अभी मैंने केवल एक ही बातें बताई कि कभी भी लाइफ में ज़िंदगी में तेज और चटक नहीं बनना है, बीच में भी नहीं चलना है और ना ही पीछे रहना है और ना ही आगे चलना है। किस कार्य दम से चलना है मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। दोस्तों फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद,